हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। सीधे टॉपिक पर चलते हैं आज की वीलॉग के। तब्दीली यानी चेंज नागुज़ीर है, अनअवॉइडेबल है। तब्दीली के बिना तरक्की का तसव्वुर मुमकिन नहीं है। छोटी छोटी एग्जाम्पल की मदद से देखते हैं और तारीख की रोशनी में देखते हैं कि कैसे जिन्होंने अपने हालात और वाक़यात के मुताबिक अपने आप को बदला वो तरक्की कर गए, और जो झिझकते रहे वो अपनी मंजिल तक ना पहुंच पाए। छोटी एक मिसाल लीजिएगा। एक रास्ता है, उसके ऊपर हम चल रहे हैं और हमें पता चलता है कि पीछे से एक और काफिला आ रहा है, उनकी रफ्तार हमसे काफी तेज है। अभी हमारे पास दो चॉइसेस हैं, या तो हम अपना रास्ता थोड़ा बदल लें, यानी रास्ते को तब्दील करें और उनको इस रास्ते से गुजरने दें। दूसरा यह है तब्दीली, हम अपनी रफ्तार में तब्दीली लाएं। हम अपनी रफ्तार को जो पीछे से काफिला आ रहा है उसकी रफ्तार के बराबर ले जाएं। ये दोनों काम अगर हम नहीं करेंगे तो वो काफिला हमें रोनता हुआ चला जाएगा। बुनियादी तौर पे इंसान तब्दीली नहीं चाहता, नहीं पसंद करता। कोई भी चेंज आए उसको रेजिस्ट करता है। स्पेशली इंडस्ट्री में, मैन्युफैक्चरिंग हो या सर्विसेज हो, उसमें तब्दीली से एम्प्लॉयज घबराते हैं, लेकिन वो करनी पड़ती है। हम में से अक्सर ने नाम भी सुना होगा, इस्तेमाल भी किया होगा, ब्लैकबेरी। उस वक्त ये जिस तरह आजकल आप कहिए बड़ा इलीट समझा जाता है ये आईफोन को, इसी तरह ब्लैकबेरी भी टॉप ऑफ द लाइन हुआ करता था। यह कैनेडियन बेस्ड कंपनी थी और उन्होंने बिजनेस को बहुत अरूज पे लेके गए, लेकिन फिर अपने आप में तब्दीली नहीं बुलाए। कोई सोच सकता था जब ब्लैकबेरी अपने अरूज पे थी कि क्या ये खत्म हो जाएगी? नोकिया आया। नोकिया का किधर गया वो सेल फोन जिसमें लाइट हुआ करती थी? सादा था कि ये तो कभी खत्म हो ही नहीं सकता। कहां है नोकिया का नाम? कहां गया कोडेक? कहां गई फ्यूजी फिल्म? सब अपने आप को अपने हाल में मस्त, लेकिन तब्दीली इर्द गिर्दगी से को ना प्रॉपरली समझ पाए और वो सफ़े से हटा दिए गए। तब्दीली के अगर आप इसको इंडस्ट्रियल नुक्ता नज़र से, या आप कहिए कि इसको बिजनेस रिलेटेड समझें, तो तब्दीली करने के वो जो प्रोसेस हैं बड़ा मज़ेदार वो हैं। उसकी मिसाल भी हम लेके देखते हैं। मसलन हमें एक डीप फ्रीज़र में दिया गया है एक बर्फ़ का एक, आप कहिए कि 1 फुट बाई 1 फुट और उसकी थिकनेस है 5 या 4 इंच। वो एक पीस दिया गया है, फ्रीज़र में पड़ा हुआ है, डीप फ्रीज़र में, और साथ हमें सुर्ख रंग दिया गया कि इसको आपने सुर्ख रंग करना है। ले जी, हमने वो टुकड़ा निकाल लिया और उसके ऊपर रंग फैलाया, दाएं बाएं आगे पीछे करते जाएं, सुबह से शाम कर लें, लेकिन रंग नहीं पूरे का पूरा चढ़ेगा। तो इसको कहते हैं स्टेजेस। हर तब्दीली की तकरीबन ये स्टेजेस होती हैं। पहली है डीप फ्रीज, दूसरी है इंट्रोड्यूस द चेंज, तीसरी है रीफ्रीज, यानी जो हमारे पास बर्फ का वो ब्लॉक है उसको सबसे पहले हम डीप फ्रीज करें, उसको पानी की सूरत में लेके आए, फिर उसके अंदर तब्दीली क्या है, दूसरी स्टेज, उसके अंदर हम सुर्ख रंग मिलाएं और उसको अच्छी तरह से मिक्स करें। और फिर रीफ्रीज क्या है, दोबारा उसको फ्रीजर में रख के उसको जब हम ठंडा अच्छी तरह से करके और बर्फ की सूरत में ले आएंगे तो वो यूनिक कलर, एक जैसा रंग हर तरफ आया हुआ होगा। तब्दीली ख्वाह वो इंसान हो,
देखिए, मौसम बदलता है, तब्दील हो गया, उसके साथ क्या हम अपने ड्रेस को तब्दील नहीं करते? गर्मी आ रही है, क्या सर्दियों के ड्रेस को ही पहने चले जाएंगे? तो हालात व वाकयात के मुताबिक जैसे हम ये तब्दीलियां करते हैं, इसी तरह जिंदगी में बड़ी, कौन सा मुल्क है बताइए जो तसव्वुर कर सकता है तरक्की का बिना आईटी और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किए बिना, कि नहीं, हमने कंप्यूटर टेक्नोलॉजी इसको नहीं चलाना, कट जाएंगे दुनिया से, ये करना पड़ेगा। इंडस्ट्री कहे कि मैनुअल काम पे चल रहे थे, मैनुअली मशीन चलाई जाती थी, उसको रोका जाता था, सब कुछ किया जाता था, हम तो उसको नहीं, अभी ये ऑटोमेशन होनी है, हम तो नहीं ऑटोमेशन करेंगे। आप ना करें ऑटोमेशन, आपकी इंडस्ट्री बहुत पीछे रह जाएगी, आपको वो तब्दीली लानी पड़ेगी। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस को ही देख लीजिए, सब काम हाथ से हुआ करते थे। फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था जब स्टीम इंजन आया, दूसरा था जब इलेक्ट्रिक मोटर्स आ गई, तीसरा था जब न्यूक्लियर पावर आई, और चौथा था जब ये कंप्यूटर और आईटी आ गई है। अगला कौन सा आता है देखा जाएगा, लेकिन ये तकरीबन 70 से 80 साल के बाद, ये रफली 60 से 70 साल के बाद ये तब्दीली आती रही। तो अगर वो कहा जाता कि जी नहीं, हम तो स्टीम से ही काम लेंगे, हमने इलेक्ट्रिक से नहीं लेना, सारे स्लो प्रोसेस होते और उसमें एनर्जी बहुत सारी वेस्ट होती थी। न्यूक्लियर ने सेफ एनर्जी प्रोड्यूस करनी भी शुरू कर दी, एफिशिएंट भी कर दी और सस्ती भी कर दी। तो ये वक्त के साथ साथ करना पड़ता है। तो इस वीलॉग को यहीं पे खत्म करता हूं कि तब्दीली के बिना तरक्की का सफर जारी नहीं रह सकता। हम और हमारे ऊपर से गुजर जाएंगे लोग, और हम या पीछे रह जाएंगे या उस भीड़ में कुचल दिए जाएंगे। बदलना होगा, नॉट फॉर द सेक ऑफ इट, लेकिन जरूरत के तहत तब्दीली भी अशद जरूरी होती है। मिलते हैं अगले वीलॉग में। शुक्रिया, खुदा हाफिज, सी यू नेक्स्ट टाइम।